सादृश्यता, एनालॉगी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है, एनालॉगी का मतलब क्या होता है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता, एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। अभी सादृश्यता किस तरीके की है, देखो क्वेश्चन इसमें किस तरीके के आते हैं। जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 5 30 और यहाँ पे आपको दे दिया है 6 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया और पूछा कि बताओ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आपने ये साइन बहुत देखी होगी। अनुपात के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते थे कि आपने बोला अच्छा 5/30 कर दिया और इसका मतलब हो गया इक्वल टू और यहाँ पे 6 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लिया, ये ऊपर गया, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। नहीं, यहाँ पे सादृश्यता या एनालॉगी में, रीजनिंग में ये होता है कि आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है आपका प्रश्न। ये डबल, ये जो पॉइंट होता है इसके ठीक पहले एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे। आपको हमेशा ये करना है कि पहले पार्ट में, पहले नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो समानता है वही समानता आपको आगे फॉलो करनी है। तो जो पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन सेकेंड हाफ में भी होगा। इसी को ही समानता, इसी को ही सादृश्यता कहा जाता है। एनालॉगी बोले तो सिमिलैरिटी। तो आपको हमेशा ये देखना है कि अच्छा इनके बीच में क्या संबंध मिल रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैं देखूंगा 5 से 30 कैसे बनाया जाएगा, वही जो मैंने नंबर सीरीज में किया है, जो मैंने श्रृंखला में किया है, वही मेरे को यहाँ पे भी करना है। तो पहला पैटर्न मेरे को मिला 5 से 30 बनाने के लिए 5 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। मतलब क्या किया है, 6 का गुणा किया है, मतलब 5 से एक संख्या बढ़ा के 6 का गुणा किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता, 6 लिया मैंने, 6 में जैसे ही मैंने 7 का गुणा कर दिया कितना आ जाएगा 42 और 42 जिस भी ऑप्शन में होगा वो मैं टिक कर दूंगा। ये पहली चीज, ठीक। अगर ये लॉजिक नहीं मिलता मेरे को तो मैं कोई दूसरा लॉजिक लगा के देखता, ठीक है। अगर ये मेरे को ऑप्शन में नहीं मिलता तो मैं कोई दूसरा लॉजिक लगा के देखता। तो यहाँ पे पहली चीज जो है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन जो होगा दो हिस्सों में टूटा हुआ होगा। आपको हमेशा पहले 2 अंकों के बीच में जो संबंध होगा उस संबंध को पकड़ना होगा और वही आपको तीसरे से चौथे के बीच में फॉलो कराना होगा। अब क्वेश्चन मार्क पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पे कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन सादृश्यता का मतलब वही रहेगा कि पहले से दूसरे के बीच में जो संबंध होगा वही तीसरे से चौथे के बीच में संबंध होगा। अब सपोज करो क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए कि पहला दूसरा नंबर जो है वो नहीं दे के रखा है। सपोज करो ऐसा, ये दे दिया क्वेश्चन मार्क और ये दे दिया है आपको यहाँ पे 50 और यहाँ पे आपको दे दिया है 6 और अब यहाँ पे दे दिया है आपको 37, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। बात वही है, जो पहले से दूसरे के बीच में संबंध होगा वही तीसरे से चौथे के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को अप्रोच उल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ से संबंध लगा के यहाँ लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं संबंध देखूंगा 6 का जो वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है 36, उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 37। तो यहाँ मैं देखूंगा यहाँ पे भी कोई ऐसा अंक आएगा जिसका जो वर्ग होगा उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 50 होगा। तो किसका वर्ग 50 के आसपास आता है, 7 का वर्ग, जो कि 49 होता है उसका वर्ग। तो मैंने जैसे यहाँ पे 7 लिखा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 50। तो सादृश्यता मतलब होता है समानता, एनालॉगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे क्या सिर्फ नंबरों के बीच में एनालॉगी निकालनी, नंबरों के बीच में सिर्फ सादृश्यता अपन को देखनी? नहीं, सादृश्यता जो होती है वो कुल मिला के 3 तरह की होती है। 3 तरह की सादृश्यता होती है। जो पहली सादृश्यता होती है वो होती संख्या सादृश्यता, जहां पे आपको पूरी एनालॉगी नंबर में चेक करनी है। नंबर में अक्षर सादृश्यता, अल्फाबेट्स दिए होंगे, अक्षर दिए होंगे, उसके बीच में पहले से दूसरे के बीच में आपको समानता देखनी होगी और वही तीसरे से चौथे के बीच में लगानी होगी। और शब्द सादृश्यता में कुछ भी आ सकता है, फलों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, देश के ऊपर आ सकता है, राजधानी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कि जैसे आपको दे दे बेलारस, उसकी राजधानी दे दे मिन्स्क और फिर बोल दे कि ऑस्ट्रेलिया इसकी क्या कैपिटल होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे जहां पे आपका जनरल नॉलेज चेक होगा। तो अपन सबसे पहला चालू करते हैं अपना पाठ, जो कि है संख्या सादृश्यता। उसको शुरू करते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ये आपका संख्या सादृश्यता, ये आप हेडिंग डाल दो। और इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है 53, 35 और फिर दोनों जगह पे क्वेश्चन मार्क है। तो आप सबसे पहले हाफ में देखोगे कि रिलेशन है क्या। तो आप देखोगे कि 53 से 35 कैसे बनाया जाता है। तो आप देखेंगे 53 से 35 ऐसे बनाया जाता है कि जब 53 में 18 माइनस कर दिया जाए
53 में 18 माइनस कर दिया जाए तो 35 बनता है। तो मतलब पहले से 18 माइनस करके दूसरा नंबर बनाया गया है। तो पहली समानता मैं यही देखता हूं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीसरे नंबर में 18 माइनस करने पे चौथा बन जा रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 16 में 18 माइनस करने पे माइनस पे आएगा 62, तो कहीं से नहीं बनने वाला। 42 में 18 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, आएगा 24, लिखा 22 है, तो ये भी नहीं होगा। 54 में 18 माइनस करूंगा तो 43 भी नहीं आने वाला, और 37 में 18 माइनस करूंगा तो 73 तो आएगा नहीं। तो ये जो मैंने पहला अप्रोच लगाया वो था गलत। ठीक, अब मैं दूसरा देखता हूं कि क्या कर सकता है। अच्छा 53, 53 इसको रिवर्स कर दिया जाए, 5 और 3 को रिवर्स कर दिया जाए तो इससे एक अंक बनता है 35। 53 को उल्टा कर दिया जाए तो बनेगा 35। तो ये मेरे को एक और मिला रिलेशन। यही मैं चेक करता हूं कि ऐसा कहीं और मिल रहा है क्या, कि तीसरे संख्या की दोनों अंकों को आपस में रिवर्स करने पे क्या चौथा बन रहा है क्या। तो 42 को रिवर्स करने पे 24 बनता है, ये 22 लिखा है। 54 को रिवर्स करने पे 45 बनता, 16 को रिवर्स करने पे 61 बनता, और 37 को रिवर्स करने पे बिल्कुल 73 बनेगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। और अगर मेरे को ये भी नहीं मिलता तो मैं तीसरे की तरफ जाता कि क्या तीसरा कोई और तरीका हो सकता है क्या। तो आपको सिंपली ये करना है हमेशा कि पहले से दूसरे के बीच में आपको कोई संबंध देखना है, वही तीसरे से चौथे के बीच में फॉलो कराना है। अगर आपने जो संबंध डिटेक्ट किया है अगर वो सही डिटेक्ट किया है तो बिल्कुल वही फॉलो करते हुए ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शन जो दिए वो मैच ही नहीं कर रहा है आपका उत्तर किसी में भी, तो इस स्थिति में आपने जो अप्रोच लगाई है वो गलत है। गलत नहीं कह सकते, ये बोल सकते कि क्वेश्चन उस पर आधारित नहीं था। अब जैसे मैं बोलूं 53 से 18 माइनस करने पे 35 आता है, तो ये कोई गलत अप्रोच नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन इस पर आधारित नहीं है, तो मेरे को मेरी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ठीक, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहां पहले से दूसरे के बीच में संबंध लिखेंगे और वही तीसरे से चौथे के बीच में उसको फॉलो करा देंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। आपने देखा 41 से 4 बनाना है आपको, तो आप सबसे देखेंगे कि 41 में सबसे पहले क्या माइनस किया जाए जो 4 बन जाए। तो आप बोलेंगे 41 में अगर मैं जैसी 37 माइनस कर दूंगा तो 4 बन जाता है। तो ठीक है, अगर ये रिलेशन मेरे को पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में मिला, और अगर यही रिलेशन मेरे को आगे बनाना है तभी सादृश्यता बनेगी, नहीं तो सादृश्यता का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो पहले से दूसरे के बीच में संबंध होता है, इस जोड़ी के बीच में संबंध होगा, वही तीसरे से चौथे के बीच में होगा। यहाँ संबंध अलग, वहां संबंध अलग, तो ये सादृश्यता नहीं कहलाएगी, चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। तो मैंने देखा अच्छा पहले से दूसरा बनाने के लिए 37 माइनस किया है, तो यहाँ पे भी 37 में 37 माइनस करके कितना आ जाएगा, 0। क्या 0 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं। तो ये तो गया पहला गलत। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, जैसा मैंने देखा 41 में 2 अंक मिल रहे हैं मेरे को, 4 और 1, और इन दोनों को जब मैं आपस में इंटू कर देता हूं 4 और 1 को, तो कितना आता है 4, और वही मेरे को नीचे दूसरे अंक में दिख रहा है, दूसरे वाले नंबर में दिख रहा है। मैं आगे फॉलो करके देखता हूँ यही फॉलो हो रहा है क्या। तो यहाँ पे 3 और 7 है, इस 3 और 7 को यदि मैं आपस में इंटू कर दूं 3 और 7 को, तो कितना बन जाता है 21। क्या मेरे को कहीं ऑप्शन में 21 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, यही मेरा हो गया आंसर। तो पहला अप्रोच था 37 माइनस करने पे, लेकिन उससे कोई भी मेरे को ऑप्शन नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा अप्रोच निकाला, 4 और 1 को आपस में इंटू किया तो 4 बन गया। तो उसी तरीके से 3 और 7 को जिसे आपस में इंटू किया कितना बन गया, 21, और वो ऑप्शन में मिल गया मेरे को। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलते अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। 256, 290, 961 और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली चीज देखेंगे आपको अगर वर्ग अच्छे से याद है, वर्ग और क्यूब अच्छे से याद है, तो आपको ऐसी संख्या देखते से पकड़ में आ जाएगी कि ये किसी ना किसी की वर्ग है। तो मैंने जैसे देखा कि अच्छा ये जो है 16 का स्क्वायर होता है, 16 का ये वर्ग है, और ये जो है 31 का स्क्वायर है। ठीक है, अब वर्ग लिखे हुए पहले और तीसरे स्थान में, मतलब इससे कुछ रिलेट करते हुए बनता है। तो मैं देखता हूँ 290 भी किसी का वर्ग है क्या। तो मैं देखो 290 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन किसी के वर्ग के पास में है। 290 के ठीक पास में आता है 289, जो कि 17 का वर्ग होता है, और 17 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया गया है। तो मेरे को पहले पार्ट में, फर्स्ट हाफ में लॉजिक क्या मिला कि पहला वाला जिसका भी वर्ग है, जो कि 16 का वर्ग है, उससे एक संख्या बढ़ा दी गई है, बोले तो 17, उसका वर्ग करके 1 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 16 का वर्ग लिखा है, उसमें एक बढ़ाया 17, 17 का वर्ग किया 289, और 289 में 1 जुड़ गया 290। इसी अप्रोच को मैं आगे बढ़ाता हूँ और फिर चेक करता हूँ क्या जो मेरा उत्तर आ रहा है वो दिए गए विकल्पों में मुझे कहीं दिख रहा है कि नहीं। तो यह है 31 का वर्ग। अब लॉजिक के हिसाब से 31 से 1 बढ़ा के 32 का वर्ग किया जाएगा, और उसमें जो भी आएगा उसमें मैं 1 जोड़ूंगा। तो 32 का वर्ग होता है 1024, उसमें अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो आता है 1025। क्या दिए गए विकल्पों में मुझे कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा मेरा आंसर। और अगर 1025 नहीं मिलता मेरे को, और नन ऑफ दिस भी नहीं होता, अब मैं किसी दूसरे लॉजिक की तरफ जाता कि और क्या करा जा सकता है।
लेकिन 1011, 17, 23 दे दे और नन ऑफ दिस दे दे तो मैं नन ऑफ दिस पे टिक करके आगे बढ़ जाता। एक बार नजर पहले दौड़ा देता कि कोई दूसरा लॉजिक लग रहा है क्या जिससे शुरुआत के 3 ऑप्शन में कुछ मिल सके मेरे को, लेकिन नहीं, यहाँ पे स्पष्ट चारों ऑप्शन देके रखे हुए। पहले लॉजिक पे जो मेरा उत्तर आया वो बिल्कुल फिक्स यहाँ पे देके रखा हुआ है, टिक करो और आगे बढ़ो। ये चौथा क्वेश्चन 3, 30, 7 और आपको बताना अगला क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज आप बोलेंगे 3 से 30 किस तरीके से बनाया जा सकता है। आपको हमेशा फोकस इसी पर ही करना है, पहले से दूसरा नंबर किस तरीके से बनाया जा सकता है, पहले से दूसरा अक्षर या पहले से दूसरा शब्द। दूसरे टाइप भी अपन पढ़ेंगे तो उसमें चीजें समझ में आती चली जाएगी, लेकिन अप्रोच हमेशा यही करना है कि जो समानता, जो सादृश्यता पहले से दूसरे के बीच में, वही तीसरे से चौथे के बीच में होनी चाहिए, सिमिलैरिटी। तो 3 से 30 बनाया जाता है एक तरीके से जब मैं 3 में 10 का गुणा कर दूं, तो 3 में 10 का गुणा करने पे 30 आ जाता है। तो यहाँ पे भी 7 में जैसे ही मैं 10 का गुणा करूंगा तो 7 में जैसे 10 का गुणा किया कितना आएगा 70। क्या दिए गए विकल्प में मुझे कहीं दिख रहा है, कहीं दूर दूर से नहीं दिख रहा, तो ठीक है, ये लॉजिक तो गया। अब 3 से 30 और किस तरीके से बनाया जा सकता है, मैं एक चीज ये कर सकता हूँ कि 3 का जो वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है 9, उसमें 21 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 30। तो 3 का वर्ग उसमें 21 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 7 का वर्ग होता है 49, उसमें यदि 21 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 70। बात तो वही होगी, बात तो वही होगी, आया तो 70 ही, क्योंकि 7 का जैसे वर्ग किया 7 7 जा 3 बार बचा, वो 3 से इंटू करके आएगा तो 70 ही। तो ये वाला लॉजिक भी हुआ फेल, वैसे कोई लॉजिक दूसरा था नहीं। अब तीसरा लॉजिक में देखता हूँ, स्क्वायर कर दिया, मैं क्यूब करके देखता हूँ। 3 का जैसे मैं घन करूंगा, 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें जैसे 3 जोड़ दूंगा कितना आ जाता है 30। ठीक है, तो इसी लॉजिक से मैं चेक करता हूँ कि क्या आगे इस लॉजिक से उत्तर सॉल्व और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या। तो 7 का क्यूब 343 प्लस 7 कर दूंगा तो आ जाएगा 350। क्या दिएगा विकल्पों में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आपको यही अप्रोच करनी है कि हमेशा चेक आपको ये करना है कि पहले से दूसरा नंबर किस तरीके से बनाया जा सकता है और उसी लॉजिक को आगे तीसरे से चौथे में फॉलो करा देना है। तो पहले इंटू 10 किया, उससे 70 आ रहा था, वो दिए गए ऑप्शन में नहीं था। फिर मैंने देखा कि 3 का क्यूब किया, उसमें 3 जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे भी 7 का क्यूब घन किया 343, उसमें 7 जोड़ दिया तो 350 आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 5th क्वेश्चन। आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। अब ये 48 और ये लिखा है 216 और ये लिखा 64। अब ये तो किसी का वर्ग है, ये है 8 का स्क्वायर, और ये किसी का वर्ग है क्या, नहीं, ये वर्ग तो नहीं है, लेकिन ये 6 का क्यूब है। ये किसी का वर्ग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर किसी का वर्ग लिखा और वर्ग पे ही क्वेश्चन होता तो यहाँ पे भी वर्ग ही होना चाहिए था, लेकिन वर्ग नहीं है। चलो ठीक है, वर्ग के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना, क्यूब के ऊपर हो रहा है, तो अब मैं कोई दूसरा लॉजिक लगाता हूँ। अच्छा 48 में क्या इंटू किया जाए जो 216 बन जाए। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि उसका एग्जैक्ट वो मल्टीपल है भी नहीं, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ कि 216 को मैं जैसे 48 से डिवाइड करूंगा तो ये पता चल जाएगा कि 48 में क्या इंटू किया गया था जिससे 216 बना। तो पहले मैं 6 से काटता हूं तो ये हुआ 3, ये 36 और ये काटा तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9/2। मतलब 48 में 4.5 का गुणा किया गया, ये बोलो, या 9/2 से इंटू कर दिया गया, इससे 216 बना। ये मेरे को पता नहीं कि उत्तर आएगा कि नहीं आएगा इससे, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में देखा वर्ग या क्यूब के ऊपर क्वेश्चन तो था नहीं, तो मैंने देखा पहले में क्या इंटू किया गया जिससे दूसरा बना है। तो यही 9/2 है ना, 4.5 इंटू करता हूँ मैं 64 में, तो मैंने देखा 64, इसमें 9/2 का इंटू किया है 2, ये हो गया 32, और इस 32 में जैसे ही मैं 9 का इंटू करूंगा 30 करूंगा 270, 2 18, 288। क्या दिए गए विकल्पों में 288, 288 कहीं मिल रहा है क्या, बिल्कुल मेरे को मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो इसी तरीके से आपको सारी अप्रोचेस लगाती जानी है, रुकना नहीं है। पहले से दूसरे के बीच में जो लॉजिक लगा, तीसरे से चौथे में लगा के चेक किया ऑप्शन मिल रहा है क्या, मिल रहा है बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरी अप्रोच लगाओ। इसी तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल पे चेक करना है कि क्या क्या किया जा सकता है। बस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सभी वर्ग और सभी क्यूब आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत आ रही है, तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा मैथ्स पढ़ रही है, रीजनिंग में कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ शुरुआत में ही है। जैसे ये हो गया, ठीक है, श्रृंखला वाला पार्ट हो गया, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर हो गया, थोड़ी बहुत घड़ी में। इसके अलावा पूरी जो रीजनिंग है वो ऐसे ही लॉजिक पर ही सॉल्व हो जाती है। वो ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, क्रम व्यवस्थीकरण हो, बैठक व्यवस्था हो, पजल हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें लॉजिक पर ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक, हर चैप्टर को अपन अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक, तो यही तक आपके
कैलकुलेशन का पार्ट चलेगा। आगे जैसी कोडिंग डिकोडिंग चालू हो जाएगा, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग चालू हो जाएगा, कैलेंडर हो जाएगा, कैलकुलेशन का पार्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और लॉजिक का जो पार्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप अगर देख रहे हैं कि यार इतनी कैलकुलेशन, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है आपसे इजीली बन जाए। ठीक है,